में वर्ग 3 के सभी सब्जेक्टों के यहाँ पर जो है अपन इसमें 50 क्वेश्चन यानी मॉक टेस्ट के आधार पर अपन देने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे मॉक टेस्ट यहाँ पे हल करते हैं 50 क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं। पहले में यहाँ पे कहा है आधुनिक मानव वैज्ञानिक के जनक कौन थे। कौन यहाँ पे माने जाते हैं आधुनिक मानव वैज्ञानिक के जनक। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें वाटसन, स्किनर, बोर्डवर्थ और विलियम जेम्स। तो इसका आंसर है विलियम जेम्स। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा है जिसमें कहा गया जीन पियाजे के अनुसार संवेदी पेशीय अवस्था की अवधि क्या है। आपको इनमें से बताना है। देख सकते हैं यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। इनकी अवस्था क्या है, 2 से 7, 0 से 2, 7 से 11 और 11 से 15। कौन सी है आपको इसमें से बतानी है। तो इसकी जो अवस्था है वो है यहाँ पे 0 से 2। संवेदी अवस्था यहाँ पे 0 से 2 वर्ष की होती है। इसी प्रकार से नीचे अपन आएंगे। अब तीसरा में है, यहाँ पे कहा गया बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसे कहा गया है। देख सकते हो थर्नडाइक, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड और यहाँ पे चौथा है बिने। तो इनमें से आपको जो है यहाँ पे बताना है कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका है अपना स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे, अब है यहाँ पे कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं। देख सकते हो यहाँ पे 2, 4, इसके बाद हैं 3 और 6। तो कोहल वर्ग के अनुसार जो है नैतिक विकास कितने प्रकार के यानी कितने स्तर होते हैं। तो अपन को स्तर इनमें से बताने हैं। तो कितने होते हैं वो आपको वन में से बताने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं तो इनके 3 यहाँ पे स्तर होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी प्रकार से नीचे अपन आएंगे। अब इसमें है अपना देखोगे नीचे, तो यहाँ पर जैसे ही अब आता है अपना 5वां, सृजनात्मक का मुख्य रूप में से किससे संबंधित है। अपसारी, अनुकरण और अतिसंक्रियता। तो ये विकल्प यहाँ पे बार बार पूछा जाता है, तो आपको इनको हमेशा याद रखना है। तो इसका ऑप्शन है अपसारी। ये बहुत बार पूछा जाता है, इनमें आपको जो है इसमें ज़्यादा ध्यान यानी नज़र रखनी है इस क्वेश्चन पर। इसके बाद अपना अब है 6वां, सीखने का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। पावलोव, कोहलर ने, थर्नडाइक ने और यहाँ पे स्किनर। तो इनमें से किसने यहाँ पे प्रतिपादित किया था आपको ये बताना है। तो यहाँ पे सीखने यानी प्रयास और त्रुटि का किसने किया था आपको यहाँ पे बताना है। तो इनका जो है थर्नडाइक ने किया था। और जो है इसके बाद अपन को नीचे आना है। अब इसके बाद है 7वां। तो आपको जो है इनके आंसर कमेंट में डालते जाना है, हम देखेंगे कितने लोगों ने सही जवाब दिया। तो यहाँ पर देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार उपयुक्त है। देख सकते हो विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव के अंतर्निहित नहीं है। कक्षा में केवल यहाँ पे शिक्षा की बात सुननी जानी चाहिए। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। अब आपको इनमें से देखना है। तो इसमें हमारे अनुसार ये सही है, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी को स्वयं ही अपने यहाँ पे जो है समस्या सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। इसी प्रकार से बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र है जो ये सभी को पता होने चाहिए, क्योंकि ये बार बार पेपर में आता है। तो यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र है वो यहाँ पे किससे मापा जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है इनके जो वे हते मतलब वैज्ञानिक हते वे कौन हते उनका नाम आपको बताना है इनमें से। तो इनके जो है बी वाले हैं, ए वाले हैं टर्मन। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बच्चे व्यवस्था के अनुरूप बच्चे व्यवस्था और जो है यहाँ पे इसी प्रकार से हैं। और 2 विकल्प और हैं, परिवेश परिवार और बच्चा परिवेश। इनमें से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा आपको बताना है।
तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो देख सकते हो इसमें से आपका जो ऑप्शन है वो है ए वाला सही। आप देख सकते हो यहाँ पे यही इसका सही उत्तर है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे और नीचे आएंगे, इसमें कहा गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। आपको बतानी है सत्ता, अधीनकीय, अनुकरणीय और सुविधादाता। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, जो इसका आंसर है सुविधादाता। देख सकते हो इसी प्रकार से अपना है अब 11वां, यानी कि अपनी यहाँ पे जो है हिंदी आ गई है। तो कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। आपको इनमें से बताना है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, इनमें से बताना है। बताइए कौन सा है। ये है 4 ऑप्शन, कवित्री, कवित्री, कवित्री और कवि आयन। तो इनमें से आपका कौन सा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर है कवित्री। इसके बाद आपको नीचे आना है। अब है 12वां में इत्यादि शब्द में संधि विच्छेद बताइए, यानी कि संधि कौन सी है वो बतानी है। यदि संधि आपसे नहीं बन रही है तो इसी चैनल पर हमने पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट किया है, उसे देख सकते हो। इसके बाद देखेंगे इसमें से इत्यादि में कौन सी संधि है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखेंगे यहाँ पे जैसे कि कौन सी संधि है। तो यहाँ पे 4 संधि दी हैं, गुण, एण, वृद्धि और दीर्घ। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे दी गई हैं। तो इसमें जो है अपनी एण संधि होगी, देख सकते हो, क्योंकि इसमें आधा ता लगा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे एण संधि है। इसी प्रकार से नीचे आएंगे। अब यहाँ पे कहा है लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्विगु समास और द्वंद्व समास। और जो है यहाँ पे अब आएगा अपना चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन में है देख सकते हैं अपन बहुव्रीहि समास। कौन सा अपना यहाँ पे लंबोदर में होगा। तो लंबोदर में यहाँ पे हमेशा जो है अपना बहुव्रीहि समास होगा, देख सकते हैं ये वाला इसका सही होगा। इसी प्रकार से आता है अनल और अनिल का सही अर्थ युग में क्या है। सही अर्थ आपको बताना है इनमें से। तो देख सकते हैं इनमें अनल और अनिल का। अब इनमें से आपको सही बताना है कौन सा। देख सकते हैं हवा, आग, आग, हवा, पानी, हवा, आग और पानी। इनमें से आपको बताना है, देख सकते हैं। तो इनका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर है आग और हवा। इसी प्रकार से नीचे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनल होता है, यहाँ पे आग है, और अनिल होती है हवा। तो आपको ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है जो सब कुछ जानता हो उसके लिए शब्द क्या होगा। ये पेपर में बहुत बार आता है, आपको यहाँ मतलब कि सभी पेपरों में आता है ये क्वेश्चन। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द होगा, क्या होगा, सर्वज्ञ होता है इसके लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है तारणी का पर्यायवाची। तब तारणी किसका पर्यायवाची, सूर्य का है, नाव का है, युक्ति का है और नदी का है। किसका होगा आपको बताना है इनमें से। तो जो है अपना इनमें से आपका जो है सूर्य का होना चाहिए। तो तारणी है जो सूर्य का होगा। इसी प्रकार से देखेंगे अपन जो है भाषाई कौशल के विकास का सही क्रम क्या है। इनमें से सही क्रम बताना है कौन सा है। बोलना, सुनना और लिखना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये यहाँ पर सही होगा बी वाला। तो इसका देख सकते हो यहाँ पे बी वाला सही है, क्योंकि बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। इसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है टस से मस ना होना मुहावरे का अर्थ है, क्या होगा बताइए। यहाँ पे आपके सामने हम ऑप्शन यहाँ पर रख देते हैं। ये है ऑप्शन, मिलाइए कौन सा सही है। कठोर, अनुय विनय से ना पसीजना और जगह बदलना, धैर्य रखना। अब बताइए कौन सा है इसका। तो इसका यहीं पे बी वाला ही है कि अनुयायी विनय से ना पसीजना, इसका यहाँ पे यही वाला ऑप्शन है। इसके बाद है सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है।
सा वर्ण है जो उसका उच्चारण बताना है आपको। तो देखेंगे यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे चारों विकल्प हैं, देख सकते हो। कौन सा है इनका ऑप्शन सही? तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे जो है तालु से। सा वर्ण यहाँ पे जो है तालु से होता है। तो ये हमने यहाँ पे पूरी यहाँ पे हिंदी की ग्रामर कंप्लीट करके कोर्स बना दिया है, आप उसे देख सकते हो बिल्कुल फ्री। इसके बाद है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज रूप से भाषा सुधार करते हैं। बच्चों की भाषा गत्यात्मक होती है। बच्चों की भाषाई विकल्पों विद्यालय की भाषाई परिवेश में अवधोष की भाषा सीखने में सहायक। भाषा कौशल का विकास क्रमिक रूप से होता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही होगा सी वाला ही, देख सकते हैं यहाँ पे, ये सी वाला ही इसका सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो है इनके पेडागोजी में यही देखना होता है। यहाँ पे जो है 99% जो ऑप्शन लंबा होता है पेडागोजी में वही सही होता है। 90%, 100% नहीं, 90%। तो 100% नहीं आपको मानना है, बल्कि 99% मानना है। कब? जब आपको समझ में ना आए कि कौन सा विकल्प लगाना चाहिए, तब आपको जो सबसे लंबा दिखाई दे उसी को लगा दें। कब लगाना है? जब समझ में ना आए। इसके बाद है अपना द्वितीय संस्कृति, यानी संस्कृत भाषा आ गई है। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हो। संस्कृत व्याकरण में स्वर को क्या कहा जाता है? बताइए यहाँ पे। हल, अच, यड़, सल, क्या कहते हैं स्वर को? ये बताना है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ये सभी सब आपके सामने हैं। तो इसके जो है यहाँ पे अच होता है सही स्वर। इसी प्रकार से महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महर्षि का बताना है, देख सकते हो। एक मह ऋषि, महर्षि, महान ऋषि, महर्षि। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आपको महर्षि का होता है महर्षि, ये वाला। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है पितृ शब्द में कौन सा समास है? बताइए। यहाँ पे अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कौन सा है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे देखोगे जैसे इसमें कहा गए हैं, तो इनका जो है सी वाला है, यहाँ पे द्वंद्व समास है, आप देख सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पे और है अपना संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3 और चतुर्थ यानी 4, पंचम यानी 5। तो संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन, द्विवचन, द्विवचन, बताइए कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। यहाँ पर देख सकते हो 3 प्रकार के यहाँ पे होते हैं। इसी प्रकार से लिखा है गच्छति रूप में कौन सा लकार है? तो आपको बताना है गच्छति में कौन सा है? लोट, लट, लट और लट लकार। तो आपको इनमें से बताना है। तो जैसे इसमें गच्छति में आधा चा लगा हुआ है, तो इसलिए इसका जो है लिट लकार होगा। इसी प्रकार से नीचे आना है। यहाँ पे लिखा है पठित्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन, कित्वा, लेप और रक। इसमें अपना जो है कित्वा प्रत्यय होगा, क्योंकि इसमें भी आधा ता लगा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे अपन को मिलेगा कंठ किस वर्ण का उच्चारण है, ये आपको बताना है। कंठ है जो किस वर्ण का है, तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें जैसे आप देखोगे चा, टा, का और ता, तो कंठ यहाँ से का से ही होता है, तो इसलिए इसका सी वाला ही सही है, देख सकते हो। का की लाइन जितनी भी होती है, का, खा, गा, घा, यहाँ तक की, वो पूरी यहाँ पे कंठ में यहाँ पे आती है। इसी प्रकार से यहाँ पे संस्कृत के कारक कितने माने जाते हैं? संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 8, 7, 6 और 9।
कितने होते हैं वे आपको बताने हैं। तो जैसे कि कारक होते हैं संस्कृत में 6, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कहा गया है, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, संबंध संबोधन को संस्कृत के साक्षात कारक नहीं माना जाता है, आप इनको कभी साक्षात कारक ना माने। इसी प्रकार वर्ण के कितने मुख्य भेद हैं, वर्ण के भेद कितने होते हैं वो आपको देखना है। देख सकते हो 2, 3, 4, 5 कौन से होते हैं, तो इसके होते हैं 2, यानी स्वर और व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण और व्यंजन। इसी प्रकार से नीचे आएंगे, इसमें कहा कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या किया जाता है। मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है, मातृभाषा की सहायता ली जाती है, व्याकरण पर अत्यधिक बदल दिया जाता है, केवल अनुवाद कराया जाता है। तो इसमें प्रत्यक्ष विधि पूछ रही हैं भाषा शिक्षण की, बताइए कौन सा सही होगा। इसमें से आपको ऑप्शन बताना है। अब इसमें यदि आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है वो देखना है। तो इसमें देख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा मातृभाषा का प्रयोग किए बिना अपन को जो है प्रत्यक्ष विधि यहाँ पे जो है होती है, यानी इसमें माता मतलब कि मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। इसी प्रकार से गणित आ गई है, तो गणित में अपन को देखना है, अपना गणित का आ गया है पहला क्वेश्चन। इसमें अपन को 7 का स्थानीय मान बताना है, कौन सा है। चलिए यहाँ पे बताइए 7 का स्थानीय मान कौन है। तो इनमें देख सकते हो 7 के आगे कितने जीरो लगे हुए, मतलब कितनी संख्याएं हैं, 3। तो यानी 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3 जीरो लगाएंगे, यानी कि इसमें सी वाले में सही होगा। तो ये अपना सी वाला इसका सही है। इसी प्रकार सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो अपन को अभाज्य संख्या देखनी है 1, 2 और 3। तो इसका कौन सा होगी अभाज्य, अभाज्य होगी अपनी सी वाली। इसी प्रकार से अपन देखेंगे एक समकोण का मान कितने डिग्री होता है, आपको बताना है 45, 90, 80 और 360। अब इनमें से बताइए एक समकोण का मान कितने डिग्री होता है। चलिए बताइए इनमें से कितना होगा। तो इनका होता है जो है 90 होता है अपना एक समकोण का मान। इसी प्रकार देखेंगे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी, बताइए। परिधि बतानी है, 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी। तो इनमें से देख लीजिए 22, 44 और जो है यहाँ पे सी 154, 88 ये यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसकी परिधि होनी चाहिए 44 होनी चाहिए। इसी प्रकार से देखते हैं तो यहाँ पे 44 ही है, तो इसका आपको सूत्र भी देख लेना है। यहाँ पे सूत्र लिख दिया है जो यहाँ पे परिधि निकालने में सहायक होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से अपन और आएंगे नीचे, तो 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। इनमें से औसत आपको बताना है 5 प्राकृतिक संख्याओं का। 2, 3, 4 और यहाँ पे एक और होगा ऑप्शन, जिसमें यहाँ पे कहा गया 2.5। कौन सा सही है आपको वो बताना है। तो इनका औसत है 3। इसी प्रकार से नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखोगे औसत निकालना कैसे जाता है। यहाँ पे दिखा है 1 से 5 तक की यहाँ पे जो है प्लस कर लिए हैं, तो कितना हो गए 15, और यहाँ पे 5 का भाग दे दिया 15 में, तो यहाँ पे हो गए हैं अपने 3। इस तरीके से यहाँ पे औसत निकाला जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया 36 में 1/2 प्लस 1/4 का मान क्या होगा। अब बताइए इसका मान आपको बताना है। तो इसमें ये पूरा मान यहाँ पे बताया गया है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें 3/4 इसका मान है जैसे, तो आप देख सकते हो ये है अपना बी वाला सही है। गणितीय विचार विकसित करने का सही क्रम क्या है? प्रतीक, चित्र, भाषा, अनुभव, अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक, चित्र, प्रतीक, अनुभव, भाषा और भाषा, अनुभव, प्रतीक, चित्र। अब बताइए इनमें से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है? तो इसका आंसर है अपना सी वाला, चित्र, प्रतीक, अनुभव, भाषा। सी वाला नहीं बल्कि ए वाला है अपना, यहाँ पे अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक, ए वाला है सही। संस्कृत में इसका जो है सबसे ज़्यादा पूछा वो गणित में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें पहले गणित का अनुभव होना चाहिए, फिर भाषा, फिर चित्र, फिर प्रतीक। ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान रखना है। इसी प्रकार से देखेंगे, अब आता है गणित सभी विज्ञानों का सिद्धांत सिंह द्वार और कुंजी है, यह कथन किसने कहा था? रूस बेगन ने, लॉक ने, और इसी प्रकार से है ये जो है होंगबेन और ड्यूस। इनमें से कौन से यहाँ पे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था? तो यहाँ पे कहा था रोजर बेकन ने। अब यहाँ पे देखोगे तो इसमें कहा है एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग क्या है? यानी एक त्रिभुज में तीनों कोण होते हैं जो उनका मान क्या होता है, यानी योग कितना होता है? तो आपको बताना है 180, क्योंकि यही जो इसका जो है होता है। यदि एक दो कोण का आपको मान निकालना हो तो पहले इनको प्लस कर लेना, फिर 180 में से घटा देना, तो इसका मान निकल जाता है। इसी प्रकार रोमन पद्धति में संख्या 50 को किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? वो देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? सी, डी, एल, एम। 50 को किस में दर्शाया जाता है आपको वो बताना है। तो इसका 50 को एल में दर्शाया जाता है। तो आपको ये रोमन से संबंधित भी एक विकल्प आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है अपना पर्यावरण। अब पर्यावरण में यहाँ पे कहा गया पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये यहाँ पे जो है हर बार पूछा जाता है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो इनकी ये डेटें हैं, आप देख सकते हो 5 जनवरी, 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर है 5 जून, आपको ये ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे और नीचे निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण कचरा है? प्लास्टिक की बोतल, कांच के टुकड़े, सब्जी फलों के छिलके और यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल। कौन सा जैव निम्नीकरण का यहाँ पे कचरा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन, तो इसमें कहा गया है सब्जी और फलों का कचरा, क्योंकि ये यहाँ पे जो है गल जाता है, बाकी ये गलती नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए, ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इस कारण से आप यहाँ पे लगा सकते हो सी। इसी प्रकार से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, असम में और उत्तराखंड और यहाँ पर राजस्थान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपको ये बताना है, तो आप बताइए। तो इनमें से आप देखोगे तो काजीरंगा यहाँ पर जो है असम में है। इसी प्रकार से एक यहाँ पर इसमें और भी बताया गया है, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। यदि एक सींग वाले गैंडे का जहाँ प्रयोग हो तो आप तुरंत जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को टिक लगा सकते हो। अब है ओजोन परत, वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन कहाँ पे पाई जाती है? क्षोभ में, और जो है यहाँ पे देख सकते हो, और समतल, मध्य और बाह्य, किन में इनमें से पाई जाती है? तो आपको यहाँ पे जो है समतल मंडल में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से नीचे आएंगे। अब यहाँ पे कहा गया चिपको आंदोलन के प्रेरणा
कौन थे, ये बार बार पूछा जाता है और ये सभी को पता है। और यदि पता ना हो तो आप यहाँ पे जो है याद भी कर लीजिए, सुंदरलाल बहुगुणा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको और यहाँ मिलेगा, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है वो बताना है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है ये बताना है। चलिए यहाँ पे बताइए इनमें से कमेंट करके, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जो है सी वाला है बृहस्पति, आपको ये देख लेना है। इसमें वैसे ही आपको याद ना रहे तो आप देख सकते हो, इसका नाम ही लंबा है यानी बड़ा है, तो आपको इसी से समझ जाना है। इसके बाद है मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। बाघ है, बारहसिंगा और जो है यहाँ पे चीतल और चिंकारा। तो यहाँ पे आपको देखना है, तो इसका जो है अपना मध्य प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा होता है, देख सकते हो। इसी प्रकार से और है अपना एनीमिया रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी और यहाँ पे जो है आयोडीन। एनीमिया किस कमी के कारण होता है वो आपको बताना है, तो इनमें से आप देख सकते हो और बता दीजिए कौन सा है। इसी के प्रकार इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, तो इसका जो है आयरन के कारण यहाँ पे होता है, आयरन की कमी होती है, इस कारण से यहाँ पे होता है। इसमें है CNG का मुख्य घटक क्या है। मीथेन, प्रोपेन, ईथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन। तो इसका आंसर है मीथेन, देख सकते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार पर्यावरण अध्ययन की कक्षा क्षेत्र भ्रम का उद्देश्य क्या है। मनोरंजन करना, प्रत्येक अनुभव प्रदान करना यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, सरकारी नियमों का जो है पालन करना, समय का सदुपयोग करना। तो इसका आंसर है बी वाला। अब है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपने 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं और इसी तरीके से आपको सभी यहाँ पे कंप्लीट करने हों अपने पूरे। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको मॉक टेस्ट यदि देने हो तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना है, ताकि सभी मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलते रहें।